आप में से अक्सर लोगों ने बैतुल मामूर का नाम तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन बैतुल मामूर की असल हकीकत के बारे में आज तक सिर्फ कुछ ही लोग जानते होंगे। इसलिए आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बैतुल मामूर के ही बारे में है कि बैतुल मामूर क्या है, बैतुल मामूर कहाँ है। इसके अलावा बैतुल मामूर और खाना काबा का आपस में क्या रिश्ता है और ये आपस में कैसे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ज़मीन पर खाना काबा इंसानों के लिए जैसे किबला का दर्जा रखता है, तो उसी तरह फरिश्तों का भी काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। और ये किस जगह है, यहाँ कितने फरिश्ते रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं, ऐसी जानकारी हम आप लोगों को देने वाले हैं, जिसे सुनकर यकीनन आप लोग सुभान अल्लाह ज़रूर कहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज़मीन पर खाना काबा इंसानों के लिए किबला का दर्जा रखता है। इसी तरह सातवें आसमान पर भी फरिश्तों का काबा है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूदी के मुताबिक खाना काबा को पहली बार फरिश्तों ने बैतुल मामूर के ठीक नीचे ज़मीन पर तामीर किया, यानी बनाया। सूरत तुर में अल्लाह ताला ने जो 5 कसमें खाई है, उनमें से एक कसम बैतुल मामूर की है। और बैतुल मामूर सातवें आसमान पर मौजूद है, जिसे फरिश्तों का किबला कहा जाता है और फरिश्ते उसका तवाफ करते हैं। ये अर्शे इलाही के ठीक नीचे है। मुस्लिम शरीफ में मेराज शरीफ की लंबी हदीस में ये भी है कि सातवें आसमान पर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए देखा, जिसमें रोज़ाना 70,000 फरिश्ते आते हैं और जो एक बार आता है दोबारा लौट कर नहीं आते। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से एक शख्स ने पूछा कि बैतुल मामूर क्या है। आप रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वो आसमान में है, काबा के ठीक ऊपर है। जिस तरह ज़मीन का काबा पाक और पवित्र जगह है, इसी तरह वो आसमान में पाक और पवित्र जगह है और हर रोज़ उसमें 70,000 फरिश्ते नमाज अदा करते हैं। लेकिन जो आज गए हैं उनकी बारी क़यामत तक दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि फरिश्तों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। इमाम अबू बकर अहमद बिन अल हुसैन बहक्की की किताब में दलाले नबुवत में लिखा है कि यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इमामत में तमाम अंबिया और मुरसलीन के साथ उम्मते मरहुमा और पिछली उम्मतों के इमाम वालों ने भी नमाज पढ़ी। कुछ लोग पहली सफ़ में थे, कुछ दूसरी, कुछ तीसरी और कुछ उन सफ़ों में थे जो बैतुल मामूर के बाहर थी। उनमें कुछ के कपड़े सफ़ेद थे और कुछ के मेले सफ़ेद वाले सालेहीन है और मेले गुनाहगार थे। इन सब ने बैतुल मामूर में नमाज अदा की। कुछ उलेमा ने इसमें इख्तिलाफ भी किया है कि मिराज की रात तमाम अंबिया ने बैतुल मुक़द्दस में आपकी इमामत में नमाज अदा की और बैतुल मामूर में आपकी इमामत में सिर्फ फरिश्तों ने नमाज अदा की। अल्लामा मोहम्मद बाकिर अल मजलिसी ने किताब बहारुल अनवार में लिखा है कि बैतुल मामूर ज़मीन और आसमान की पैदाइश से 50 साल पहले तख्लीक किया गया, यानी बनाया गया। रिवायत के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में बताया है कि इसमें से रोज़ाना 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं और जो एक बार इससे निकलता है तो दोबारा उनमें वहाँ पर जाने की नौबत नहीं आती। जो फरिश्ता एक बार बैतुल मामूर में तवाफ़ कर लेता है, क़यामत तक उसकी बारी दोबारा नहीं आती। पहला वो घर खुदा का। सूरे अल इमरान की एक आयत है, इबादत गाह। बेशक सबसे पहली इबादत गाह जो इंसानों के लिए तामीर हुई वो वही है जो मक्का में वाक़ है। उसको खैर और बरकत दी गई थी और तमाम जहान वालों के लिए हिदायत का मरकज़ बनाया गया था। अब खाना काबा के बारे में भी आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो कि शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुक़द्दस और मरकज़ हैसियत रखती हो। ये जगह सऊदी अरब में मौजूद वादी हिजाज में वाक़ है। रोज़ाना हज़ारों लोग 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते नज़र आते हैं। खाना काबा की मुक़द्दस तस्वीरें लाखों घरों की जीनत है और करोड़ों मुसलमान इस जगह को अपना किबला मानते हुए इसी तरफ मुँह करके 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। खाना काबा मकाब यानी कूप की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ इतिहास में बहुत ही खास अहमियत कामिल भी है।
यहाँ हम खाना काबा के बारे में ऐसी हकीकत बताएंगे जिसे बहुत कम लोग जानते होंगे। खाना काबा के बारे में ये बात इतिहास में मौजूद है कि ये कई बार तामीर हो चुका है। खाना काबा जिस तरह आज हमें नज़र आता है ये वैसा नहीं है जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़माने में तामीर हुआ था। वक्त के साथ साथ पेश आने वाली कुदरती हादसात की वजह से इसको तामीर करने की ज़रूरत पड़ती रही। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबुवत में मिलने से पहले मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेज जंग को अपनी दूर अंदेज से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजरत असवद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। उसके बाद आने वाले वक्त में कई बार खाना काबा की तामीर होती रही। आखिर में खाना काबा की तफसील यानी विस्तार से सजावट 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। यह अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कई ज़्यादा मजबूत माना जाता है। इसके 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोबारा तामीर किए जाने से पहले खाना काबा का एक दरवाज़ा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक ज़माने तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है इसमें सिर्फ दरवाज़ा है, खिड़की नहीं। खाना काबा के अलग अलग रंग भी सामने नजर आए। खास तौर पर ये बात कही जाती है कि खाना काबा का रंग काला है। हकीकत में खाना काबा के ऊपर जो चादर चढ़ाई गई है वो काले रंग की है। हम लोगों को खाना काबा हमेशा काले रंग के गिलाफ और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में सोच भी नहीं सकते। ये रिवायत आवाज़ जिनके घर का रंग काला था उसी जमाने से चली आ रही है, लेकिन इससे पहले खाना काबा अलग अलग रंगों के गिलाफ से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफ़ेद रंग शामिल है। खाना काबा की चाबियाँ एक ही खानदान के हवाले में है। फतेह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियाँ दी गई थी, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये चाबियाँ अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये चाबियाँ बनी साहिबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो उन चाबियों के रिवायत रखवाले हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निराले अल्फाज की रोशनी में ये चाबियाँ हमेशा उनके पास ही महफूज रहेंगी। ए बनी तोला, ये चाबियाँ रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि जोर जबरदस्ती तुझसे गैर अखलाकी के तरीके से छीन ली जाए। पहले खाना काबा लोगों के लिए खुला रहता था। पहले खाना काबा हफ्ते में 2 बार लोगों के लिए खुला होता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था। लेकिन मौजूदा ज़माने में जायरीन की तादाद ज़्यादा होने और दूसरी भी वजह से खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 बार ही खोला जाता है और इसमें सिर्फ ऊंचे ऊंचे दर्जे के लोग और ख़ास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। खाना काबा के आसपास तैराकी की जा सकती थी। खाना काबा के दूसरे मसाइल में से एक मसला ये था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाता था। ये मक्का जैसे शहर के लिए अनोखी बात नहीं थी, लेकिन ये बात दूसरे मसाइल की वजह से बनती थी। उस वक्त यहाँ सैलाब की रोकथाम और पानी की निकासी की सुविधा मौजूद नहीं थी। बारिश के आखिरी दिनों में खाना काबा पानी में आधा डूबा रहता था, लेकिन क्या इस वजह से तवाफ़े काबा रुका? हरगिज़ नहीं। मुसलमान काबा के इर्द गिर्द तरीके करके खाना काबा का तवाफ जारी रखते थे। कई साल तक बहुत लोग अंदाज़ा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नज़र आता है। दूसरी और तीसरी मालूमात के जरिए के मुताबिक वो लोग खुश नसीब है जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की शहादत मिली, और एक खुश नसीब वे है जिसको तस्वीर बनाने का मौका मिला। और लाखों लोगों ने ये तस्वीरें इंटरनेट पर ऑनलाइन देखी। खाना काबा का अंदर का हिस्सा संगमरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। इस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा की दोबारा सजावट करवाई
اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے، یعنی جیسا کہ پہلے ہم نے ذکر کیا کہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ بھی موجود ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس کا اشارہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جب وہ وہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے، یعنی ایک فرشتے کو اس کی طواف کی صرف ایک بار شہادت ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خانہ کعبہ کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمرے کی ادائیگی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہماری تمام ہر نیک خواہش کو پورا فرمائے، آمین۔ تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔